मसारथी खरीदने के लिए मैं एक रेस्तरां में वेटर बन गया। जब मैं सोच रहा था कि नई कार के लिए मुझे कितने 100 साल लगेंगे, रेस्तरां में दो अजीब ग्राहक आए। वे दोनों कंकाल जैसे दिखते थे, चेहरे फीके, जैसे वे लोग जो वीडियो देखकर लाइक, फॉलो, कमेंट नहीं करते। शुरू में वे दोनों खुद खेलकर आनंदित थे, लेकिन कुछ समय बाद वे दोनों वास्तव में अन्य टेबल की महिला ग्राहकों को परेशान करने लगे। मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह उनकी ओर बढ़ा और उन लड़कियों की मदद करने के लिए मैंने अपनी धीमी होती जीभ का उपयोग कर उन्हें उनकी सीट पर लौटने के लिए समझाया। शायद क्योंकि मैंने कई महीनों से ब्रश नहीं किया था, मेरी सांस थोड़ी तेज हो गई थी। वे दोनों मुझे गुस्से से देखने लगे। उस लड़की ने मेरी प्रदर्शन से भी बहुत संतुष्ट थी। काम खत्म होने के बाद मैंने अचानक एक चीख सुनी। मैंने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन किया तो देखा कि वे पहले के दो आदमी रेस्तरां की लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की ने मेरी ओर मदद की नजरों से देखा। चीटों, मैं भी सफलतापूर्वक बच गया। मैं उस लड़की को लेकर घर वापस आ गया। मैंने कसम खाई कि उसे सांत्वना देने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बाद में मैंने इस अजीबोगरीब अनुभव को अपने सहयोगी को बताया, लेकिन मेरे सहयोगी ने कहा कि उस दिन दुकान में मैंने जिन दो आदमियों और दो औरतों का जिक्र किया था वे कभी आए ही नहीं थे। और मैंने बाद में टीवी पर यह जाना कि स्थानीय शवगृह से एक हफ्ते पहले दो पुरुष शव गायब हुए थे। तब हुई जब मैं 15 वर्ष का था। उस समय मेरी माँ काम से बाहर गई हुई थी। मेरे पिताजी ने देखा कि मैं घर पर अकेला था और बोर हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कुछ दोस्तों को बुलाने के लिए कहा ताकि हम सब साथ में फुटबॉल मैच देख सकें। हमने काफी समय से फुटबॉल मैच नहीं देखा था, इसलिए हम सभी बहुत उत्साहित थे। मैंने बहुत सारे स्नैक्स और ड्रिंक्स तैयार किए। कुछ लोग ध्यान से टीवी के सामने जमा होकर मैच देखने लगे। मेरे पिताजी अपनी स्टडी में अकेले शांति से चले गए। लगभग हाफ टाइम खत्म होने पर मैंने खिड़की पर कुछ खरोंच की आवाज सुनी। शायद हवा ने पेड़ की टहनी को खिड़की पर ले जाकर खरोंच दी होगी। मेरे परिवार का घर एक बंद आवासीय क्षेत्र में है, इसलिए मैंने निगरानी वीडियो खोला और कैमरे के माध्यम से कुछ नहीं देखा। मियाऊ। मैं लगभग डर के मारे चिल्ला ही पड़ा। स्क्रीन पर एक फटे पुराने खेल के कपड़ों में खड़ा आदमी दिखाई दिया, जो हाथ में एक पैकेज पकड़े हुए था। लंबे और उलझे हुए बालों ने उस आदमी को और भी डरावना बना दिया। आखिर यह आदमी कौन है और वह क्या करना चाहता है? मेरे पिताजी आवाज सुनकर सीढ़ी से नीचे आ गए। उन्होंने दरवाजे के पास इंटरकॉम की स्क्रीन पर एक नजर डाली और उस आदमी पर चिल्लाए। वह बाहर अपनी आवाज बढ़ाकर चिल्ला रहा था कि मैं अंदर आ गया और मैंने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम्हारा भला इसी में है कि जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें। उसी व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। हम दोनों निश्चित रूप से उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। उसने वह बड़ा चाकू उठाया और धीरे से कहा कि हम अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं। तभी मेरे पापा रसोई से दौड़कर आए और पूरी ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया और अपने शरीर से उसे दबा दिया। उसकी चाकू फिर से गिर गई और वह व्यक्ति पागलों की तरह संघर्ष करने लगा। मैंने और मेरे दोस्तों ने सही समय देखकर सोच रहे थे कि अब उसे काबू कर लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने केवल कुछ बार कांपा और नीचे नहीं गिरा, बल्कि हमें दर्द से भरी गालियां देने लगा। इस बार मेरे पिताजी और एक और दोस्त ने मिलकर उसे फिर से फर्श पर गिरा दिया। मेरे पिता ने जोर से अपनी बांह से उसकी गर्दन को बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे उस आदमी ने मेरे पिताजी के पेट पर लात मारी और एक बार फिर से उसे छुड़ाया। अपने चाकू को उठाकर हमारी ओर फेंक दिया जहां हम खड़े थे। मैंने बचकर निकल गया। मेरे पापा और दूसरे दोस्त ने मिलकर उसे फिर से फर्श पर गिरा दिया। सबने मिलकर पूरी ताकत से उसे दबाकर रखा और आखिरकार उसे काबू में कर लिया। जिसे चाकू लगा था वो दोस्त गुस्से में उसे मारता रहा। वो आदमी आखिरकार माफी मांगने लगा। मेरे पापा ने उसका मुंह बंद कर दिया। 10 मिनट बाद बेशक सब व्यर्थ था। हमने बाद में जाना कि वह व्यक्ति एक वांछित अपराधी था जो हमेशा पुलिस की जांच के दायरे में था। अगर उस साल मैंने एक बार और सीसीटीवी स्क्रीन नहीं देखा होता, बिना ये सोचे कि बाहर का वह व्यक्ति क्या कर सकता है, तो बाद की घटनाओं का क्या विकास होता? क्या हम एक पूरी टीम की तरह बिना तैयारी के खत्म हो जाते?
अच्छा हुआ कि मैंने उस समय एक बार और देखा था, नहीं तो आज यह कहानी आपको बताने का मौका नहीं मिलता।